एट द एज ऑफ 34 ईयर्स एंड 302 डेज किंग करीम भाई ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं सिंस 1956 टू विन द बैलन डोर। अगर आप मैच लगाएंगे तो लास्ट 66 ईयर्स में भाई करीम बेंजेमा की सबसे ज्यादा एज थी जिसने बैलन डोर जीता, बीट कंपेयर्ड विद मेसी, बीट कंपेयर्ड विद रोनाल्डो, बीट कंपेयर्ड विद मॉडरिच बॉयज। और ये चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि करीम बेंजेमा डिड नॉट डिजर्व इट। बट उसके अलावा काफी सारे और कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे। गैवी की जो ट्रॉफी, कोपा ट्रॉफी जीती, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सिटी विनिंग द टीम ऑफ द ईयर, काफी लोग कहते हैं मैड्रिड को रॉब कर दिया गया, और उसके रीजनिंग बताएंगे किस बेसिस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड याशिन ट्रॉफी कॉटो नहीं जीती, तो वहां पे भी कोई डाउट नहीं था मेरे हिसाब से। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of updates you need, including the Baron d'Or. So whether it's transfer news, match news, injury news, everything is covered on the OneFootball app, and you can access it at the click of a button. But by far the best feature of the OneFootball app is that you can watch live streams and highlights of the lesser known leagues which are not available on the TV, such as the Norwegian League, Brazilian League, the Argentine League. None of them are represented in the Ballon d'Or, but they're worth watching nonetheless. So if you want to have an app which provides you updates on a daily basis, use the link in the description down below. Download the OneFootball app and keep yourself updated on a daily basis. पहले किंग करीम से शुरू करेंगे, फिर कंट्रोवर्शियल चीजों पे आएंगे, क्योंकि भाई थोड़ा वॉच टाइम भी बढ़ाना है। देखो यहाँ पे कोई डाउट था नहीं कि करीम बेंजेमा इज गोना विन इट। द ईयर ही हैड 15 गोल इन द चैंपियंस लीग, 27 गोल्स इन द ला लीगा। तो इस चीज को कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, इस चीज पे कोई आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं कि करीम बेंजेमा के अलावा कोई और डिजर्व करता था। उसके अलावा कुछ सरप्राइजिंग चीजें थी। विनीसियस जूनियर फिनिशिंग 8th भाई, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ही आल्सो जो एक्colades बेंजेमा ने जीते वही एक्colades इन टर्म्स ऑफ टीम विनीसियस ने जीते थे भाई। एंड उसका भी मैं कहूँ, ऑब्वियसली बेंजेमा ज्यादा इंपैक्ट नहीं बोलूंगा बड़े मैचेस में, बट इक्वल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ दैट ही वाज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द अटैकिंग लाइनअप फॉर द मैड्रिड टीम। बस ये नहीं कह रहा हूँ कि विनीसियस को बैलन डोर जीता तो ये कोई से को फर्क नहीं, बट विनीसियस फिनिशिंग 8th वाज अ लिटिल सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि जिस आपका ईयर था, अगर आप ईयर की बेसिस पे जाओगे तो विनीसियस भाई एटलीस्ट आई थिंक ही शुड बी अबव एम्बापे। इफ एम्बापे इज 6th तो विनीसियस शुड बी मे बी 5th, या एम्बापे थोड़ा पीछे होना चाहिए था, विनीसियस 5th 6th 4th होना चाहिए था। वो चीज काफी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए। उसके अलावा देखो सॉन 11 था, लेकिन टॉटनहम डिड नॉट विन एनीथिंग, तो वहां पे भी उसको आप एक आर्गुमेंट उसके फॉर में दे सकते हो, एक आर्गुमेंट उसको अगेंस्ट दे सकते हो कि भाई टॉटनहम डिड नॉट विन बट ही हैड एन फैंटास्टिक ईयर। तो उसके बेसिस पे 10th 11th हालैंड 10 था, तो दैट इज जस्टिफाइड। बाकी अगर आप टॉप 5 देख लो भाई, सेकंड पे भाई हमारे माने थे, थर्ड पे ऑब्वियसली देयर वाज केडीबी, फोर्थ पे लेवेंडोस्की, फिफ्थ पे सलाह एंड सिक्स्थ पे फिर एम्बापे था, सेवंथ पे कोर्टवा था। तो चलो पहले 5 तो मुझे फिर भी थोड़े जस्टिफाइड लग रहे हैं। आफ्टर व्हाट लिवरपूल अचीव 2 कप ट्रॉफीज, चैंपियंस लीग का फाइनल हारे थे, तो और दोनों का ऑब्वियसली माने बंदा एफकॉन, तो उसका भी बिल्कुल ही जस्टिफाइड था। बायर्न में उसने अच्छा स्टार्ट किया है। तो देखो बैलन डोर जो लिस्ट थी उसमें कुछ सरप्राइजेस हमेशा होते हैं, लेकिन ये है कि जर्नलिस्ट वोट कर रहे हैं तो आपको पता है किस हिसाब की वोटिंग होती है। इंडिया के अगर पिछले साल के वोट देख लो तो किसी ने अपना फर्स्ट चॉइस ओबो को वोट किया होता है इंडियन जर्नलिस्ट में, या किसी श्रीलंकन मैनेजर जर्नलिस्ट ने फर्स्ट चॉइस ओबामा को वोट कर दिया था। मतलब पता नहीं किस सेंस में किया था, आई रियली डोंट नो, बट ही वोटेड ओबा एज द फर्स्ट चॉइस। तो वोटिंग देखो बहुत रैंडम होती है, इसमें कुछ पूरे वर्ल्ड वाइड जर्नलिस्ट होते हैं बहुत रैंडम वोटिंग कर देते हैं, तो इसलिए कुछ सरप्राइजेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो विनर है वो सही होना चाहिए, एंड करीम बेंजेमा डेफिनेटली डिजर्व टू विन इट। अब कोई 7th हो कोई 10th हो, प्लेयर हार्डली केयर्स इन माय ओपिनियन भाई। ना प्लेयर को कोई फर्क पड़ रहा है, ना बैलन डोर रैंकिंग को। एज एन फैंस हम आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट इट डज नॉट मैटर। बट कंट्रोवर्शियल चीज पे आते हैं अचित, कोपा ट्रॉफी वाज वन बाय गैवी। अब देखो मैं अपना पहले क्लियर कर दूं, मैं नहीं कह रहा कि गैवी डिजर्व नहीं करता जीतना, पर जब ये आ जाता ना कि क्या दूसरा प्लेयर और इस ज्यादा डिजर्व करता था कि दूसरे प्लेयर को ट्रॉफी मिल सकती थी, तो फिर सब कह सकते हो कि 100% क्लियर नहीं थे ट्रॉफी कौन जीतेगा। 100% से जीती है उसको इतना क्रेडिट इन द बैंक नहीं था। तुम्हारे क्या टेक है, क्योंकि 4 नाम थे मेनली, गैवी, मूसियाला, ऑब्वियसली बेलिंगम एंड कामाविंगा। मूसियाला इज थर्ड, कामाविंगा इज सेकंड एंड गैवी इज एट द फर्स्ट स्पॉट। तुम्हारा अगर तुम्हें अपनी टॉप 4 देनी होती तो तुम्हारी क्या होती इसमें? टॉप 4 पे आने से पहले वैसे गर्ड मुलर ट्रॉफी की मुझे बात करनी थी, क्योंकि लेवेंडोस्की को खुश करने के लिए एक ट्रॉफी स्थापित कर दी गई है। जो 2 साल लेवेंडोस्की को भाई बैलन डोर नहीं मिला, तो उसको गर्ड मुलर ट्रॉफी सबसे पहले चिपका देते हैं कि भाई अब शांति से जाके बैठ जाओ, अब बैलन डोर की सेरेमनी शुरू होगी। तो ये ट्रॉफी तो देखो पॉइंटलेस ट्रॉफी। और आज तो एक बार इन्होंने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, एनएफटी वाला, जो कोपा ट्रॉफी उसको दी थी गैवी को, एनएफटी वाला वर्जन भी मिला था उसका। तो मतलब पूरा यहाँ पे स्कैमबाजी चल रही है बैलन डोर रैंकिंग्स में, जो असली रैंकिंग्स में भी चलती है, वो असली में भी उन्होंने स्कैम भी शुरू कर दिया। बट कमिंग टू द कोपा ट्रॉफी, मेरे को भी उस समय मोक भाई के साथ लाइव थे तो यही डिस्कस कर रहे थे कि डिड एनीबडी डिजर्व इट, क्या कोई रॉबरी हुई है एज सच विद गैवी गेटिंग द ट्रॉफी। तो मुझे लगा रॉबरी तो मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल ही गैवी क्यों क्यों दे दिया गैवी को, वो समझ नहीं आता। गैवी डिड हैव अ ब्रेक थ्रू ईयर। मैंने यही कहा था स्ट्रीम पे भी कि अगर आप 1 साल पहले रिवाइंड करो एंड यू नोबडी प्रॉब्ली न्यू ऑफ गैवी, सब बोल रहे थे अननोन क्वांटिटी, कहाँ से आ गया गैवी, 17 साल के प्लेयर को चांस दे रहे हो, पेड्री चल गया, जरूरी नहीं है गैवी चले। बट गैवी शोड कि भाई मतलब चाहे कैसा भी उसका स्टेचर हो। अब स्पेन में भी उसको उस समय मुझे याद है जब सेलेक्ट किया था तो ब्राहिम डियाज और इन सब प्लेयर्स की बात हो रही थी कि दे डिजर्व टू बी इन फ्रंट। बट जब गैवी को सेलेक्ट किया, व्हेन ही वाज फेस्ड विद द प्रेशर, उसने रिस्पॉन्ड किया। तो गैवी के लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर पर्सनली था। बट यही आप फैक्टर इन करोगे जो रैंकिंग्स में कि डिड
मतलब उसने इंडिविजुअली कितना इम्पैक्ट किया बारसा की परफॉर्मेंसेस को, एंड बारसा डिडंट रियली विन एनीथिंग लास्ट ईयर। तो आप बेलिंगम का ऑब्वियसली आर्गुमेंट कर सकते हो, तो डॉर्टमंड भी नहीं जीती कुछ, बट डॉर्टमंड के साथ ये था कि बेलिंगम चैंपियंस लीग में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था उनके लिए, इवन लीग में भी एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ गोल्स बन गया था वो। आई वुड से मेरे लिए वो फ्रंट रनर वो था। लोग कैमाविंगा की भी बात करते हैं कि कैमाविंगा डिजर्व बिकॉज वो मैड्रिड में था, मैड्रिड वॉन द चैंपियंस लीग एंड ला लीगा, बट मेरे लिए कैमाविंगा का था कि कैमाविंगा वाज मोस्टली यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, स्टार्टिंग प्लेयर नहीं था। तो मुझे लगा कि अब गैवी और बेलिंगम से कंपेयर करो, इवन मूसियाला से भी कंपेयर करो, तो दे वो स्क्वाड रोटेशन प्लेयर कम, वो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट थे इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेस इन द टीम। तो इसलिए मैं अगर मैं इसकी बात करूं कैमाविंगा की, तो सेकंड मुझे लगता है उसे भी नहीं होना चाहिए था कायदे से। यू कैन हैव एनी ऑर्डर बिटवीन मूसियाला, बेलिंगम एंड गैवी। आई प्रेफर्ड बेलिंगम इन दैट ऑर्डर। मैं कैमाविंगा को फोर्थ रखता, क्योंकि बेलिंगम ने इस साल भी वो फॉर्म कैरी ऑन करा है, ऑब्वियसली ये फैक्टर इन नहीं करता, बट आप उसका इंपॉर्टेंस देखो, हालैंड के जाने के बाद डॉर्टमंड में एक स्टैंड आउट प्लेयर वो ही है। कॉन्स्टेंटिन इंग्लैंड के लिए भी अच्छा खेलता है जब वो खेलता है। तो मेरे हिसाब से इट शुड हैव बीन बेलिंगम, बट गैवी विनिंग इट इज नॉट अ रॉबरी मेरे। और मुझे भी एक स्टैट दिखी ट्विटर पे जो मैं भाई शेयर करना चाहता हूँ, इट इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू, बट द राइज ऑफ किंग करीम भाई 2008 में कोई रैंकिंग नहीं, 2000 मतलब बेसिकली 2012 में रैंक जब रैंक था मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। 2012 में 21 था, 2014 में 16, 2015 में 20, 2017 में 25, फिर 17, फिर 26 एंड देन फोर्थ एंड देन फाइनली विनिंग द बैलन डोर। तो द राइज ऑफ करीम बेंजेमा भाई फुली डिजर्व्स इट, लेकिन उसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं जो टेप वगैरह हैं, तो मैं ऐसे बहुत हम्बल गाय नहीं बोलूंगा बेंजेमा को लेकिन फिर भी भाई ही हैज बीन ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, नॉइज ऑन द फोरफ्रंट, ही इज एंजॉयिंग द होल मोमेंट भाई, क्योंकि उसकी मम्मी भी स्टेज पे आई थी, उसके बेटे को भी लाया था, तो वी फुली डिजर्व्स इट। आते हैं भाई दूसरी तरफ, जो एक और कंट्रोवर्शियल थी, लोग हो सकता है शायद इतना इन्फॉर्म नहीं थे उस चीज पे, बैलन डोर क्लब ऑफ द ईयर। तो मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसे चूतिया बने वाले अवार्ड बनाते हैं भाई, क्या मतलब है इस अवार्ड का, इलॉजिकल अवार्ड है एकदम, ठीक है, और उसके बाद दे दिया मैनचेस्टर सिटी को। तो पहले मुझे भी सरप्राइजिंग लगा, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं ऐसे काम नहीं करता है। तो पहले तो इट वाज द ऑब्वियस रियल मैड्रिड को मिलना, पर जिस क्लब के सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस होते हैं ना, वुमेन्स टीम एंड द मेंस टीम, और वुमेन्स टीम से ज्यादा एलेक्स पुटेलस भाई, अनदर बैलन डोर इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना, तो उन्होंने जीता है। वुमेन्स टीम और मेंस टीम को नॉमिनेशन बना के जो इस टीम के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन होते हैं वो टीम भाई हो जाती है क्लब ऑफ द ईयर। तो मतलब इसके पीछे कोई रीजनिंग मुझे समझ नहीं आई, लेकिन चलिए ठीक है, ऐसे ही बैलन डोर चल रहा है तो चलने देते हैं। तो ऑब्वियसली सिटी के सबसे ज्यादा थे, सेकंड पे आती है लिवरपूल, एंड थर्ड पे भाई हमारी थी आपकी रियल मैड्रिड। और अगर आप सिटी के नॉमिनेशन देखो, ऑब्वियसली केडीबी वाज देयर, बर्नार्डो सिल्वा वाज देयर, जाओ कैंसेलो वाज देयर, मारेज वाज देयर, फिल फोर्डन वाला आल्सो देयर, और वुमेन्स फुटबॉल लूसी ब्रॉन्स थी, उनके पास 6 बंदे थे, तो 6 तो किसी और के थे नहीं, इसलिए उनको दे दिया गया। बाकी चिंता लव एशियन ट्रॉफी पे तो एक और मतलब प्रोग्राम को लंबा खींचने की एक और ट्रॉफी बना दी, लेकिन चलो ठीक है, इसमें फिर मुझे थोड़ा सेंस मिलता है, क्योंकि गोलकीपर्स को ना आपको पता है इतनी अप्रिसिएशन मिलती नहीं जितनी वो डिजर्व करते हैं, एंड कोटो वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एंड आई थिंक इट वाज नो ब्रेनर, ही डेफिनेटली डिजर्व टू विन इट। गर्ड मुलर ट्रॉफी कोई फालतू है, तो एक ट्रॉफी एक तुक्की इन्होंने कम से कम बनाई है, तो जर्नलिस्ट को आप हर समय गाली नहीं दे सकते। तो ये बस आई थिंक एशियन ट्रॉफी के साथ ये है कि कीपर, क्योंकि इट्स वेरी वेरी अनलाइकली दैट कीपर विंस दी बैलन डोर एवर, क्योंकि आपको पता है कीपर की क्या स्टेटस है, और कीपर अगर गलत गेम जा रहा है तो कीपर सीधे गाली खाएगा। अब स्ट्राइकर के साथ नहीं है, गलत गेम गया तो ठीक है, अंडर द रेडार चले जाते हो। तो कोटो ऑब्वियसली डिजर्व्ड इट। आप उसके लिए चैंपियंस लीग में देख लो, चाहे लीग में देख लो, ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंसिव, आप कह सकते हो उनका जो एसेट था एज अ कीपर। क्योंकि आप कोर्टवा के इनिशियली आप उसकी भी राइज अगर आप ट्रेस करो, हमने बेंजेमा की ऑब्वियसली बात की, तो बट कोर्टवा का जो पहला साल था मैड्रिड में, स्कूल ऑफ आप कह सकते हो वेरी डॉजी परफॉर्मेंसेस, बहुत वो अनरिलायबल था, ही वाज मेकिंग मिस्टेक्स, बट देन जिस हिसाब से उसने अपना गेम इंप्रूव किया है एंड ही हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड, तो दैट ऑब्वियसली ही डिजर्व्स दिस लेविएशन ट्रॉफी। और एक और बस एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट था, पता नहीं मैंने ये पिकअप किया, बट दैट जो वो फिल्म सी दिखाई थी बेंजेमा के लिए, जिसमें मुरीनियो था, जिडान था, सब थे, और एंचेलोटी था, और उसमें वो भी था, जीन माइकल ओलास भी था जो लियोन का प्रेसिडेंट है। तो उसमें मुरीनियो ने कहा था कि बेंजेमा इज अ ट्रूली अ टीम प्लेयर, ही डजंट, ही इज वेरी सेल्फलेस, और जैसे सेल्फलेस का तुरंत रोनाल्डो को असिस्ट करते हुए दिखा दिया बेंजेमा को। तो मतलब यहाँ पे रोनाल्डो को पिन पॉइंट करना चाह रहे थे, मतलब काफी टैक्टिकल प्लेसमेंट था वो उस पर्टिकुलर क्लिप का। और उसके बाद भी फिर रोनाल्डो दिखाया, तो उसने कहा कि अपने बारे में देता नहीं, ही डज, ही हैज नो ईगो, ही इज नॉट ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ, ये एग्जैक्ट वर्ड थे बिल्कुल मोरिनियो की। और मोरिनियो और रोनाल्डो की बहुत ही, आपको पता है भाईचारा कितना ज्यादा है। तो ये अगर आप कंट्रोवर्सी उठाना चाहते हो, क्योंकि बैलन डोर में एक और कंट्रोवर्सी जो अननोटिस कंट्रोवर्सी है, तो ये थी। भाई आपके क्या थॉट्स हैं, आप अग्री करते हो लव एशियन वाली ट्रॉफी से, जेड मुलर वाली ट्रॉफी से, एंड ऑब्वियसली क्लब ऑफ द ईयर एंड दी कोपर ट्रॉफी? तो भाई आप अपने ओपिनियंस डालना ना कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो डू मेक श्योर यू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, वेरी क्लोज टू 18K बॉयज, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन है, वन फुटबॉल डाउनलोड कर लेना, बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। टेक केयर, बाय बाय।